बच्चों ट्रिकी मैथ सुनेक्शन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग त्रिभुज पे आधारित सवाल देखेंगे। जब त्रिभुज के अंदर एक वृत्त बना हो, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है पेपर के लिए देखें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर हम देखें यहाँ पर कह रहा है किसी त्रिभुजाकार पार्क की भुजाएं 8 मीटर, 10 मीटर तथा 6 मीटर हैं। तब इस पार्क में 2 मीटर व्यास के वृत्ताकार भाग को हटाकर शेष क्षेत्रफल पर गुलाब की बागवानी की जाती है। तब बताइए कि कितने क्षेत्रफल गुलाब की बागवानी की गई है। पाई बराबर 3.14 जो है हमें लेना है पाई का मान। तो यहाँ पर देखें एक त्रिभुज है, उसके अंदर 2 मीटर व्यास का एक वृत्त है। इस वृत्त को इसमें से इतना जो क्षेत्रफल है वृत्त का उसको निकाल दिया गया है। और इसको निकालने के बाद जो ये बच रहा है हमारा क्षेत्रफल, इसमें जो है यहाँ पर इसमें गुलाब की बागवानी की जाती है। यहाँ पर दिया है गुलाब की बागवानी की जाती है। तो ये जो बचा हुआ भाग है इसमें जो है गुलाब की बागवानी की जाती है। तो कितने भाग पर गुलाब की बागवानी की जाती है इसी को हमको बताना है। तो अगर हम इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे तो यह जितना भाग में वृत्त है वो हमें बाकी जो बचा हुआ है वो हमें मालूम हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इस तरह का सवाल आएगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें से वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे तो बाकी का जो शेष भाग है वो हमें मालूम हो जाएगा। तो यहाँ पर त्रिभुज की 3 भुजाएं हमें मालूम है और इसका क्षेत्रफल निकालना है तो हम हीरोन्स सूत्र का प्रयोग करेंगे और इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो हम जानते हैं सबसे पहले अर्ध परिमाप यानी कि यश निकालते हैं। तो यश बराबर तीनों भुजाओं का योग बटे में 2। तो यहाँ पर देखेंगे तो तीनों भुजाएं यानी यश बराबर तीनों भुजाएं जो हैं 8 मीटर, 6 मीटर और 10 मीटर और बटे में 2। इनको जब जोड़ेंगे तो 10 और 6 16 और 8 जोड़ देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 24 बटे में 2 और 24 में 2 की भाग दे देंगे तो ये मिलेगा हमें 12 मीटर। तो यहाँ पर यश का जो मान आएगा यानी अर्ध परिमाप आया वो हमारा 12 मीटर आ गया। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल फार्मूला जो होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं मालूम हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है यश माइनस पहली भुजा, यश माइनस दूसरी भुजा और यश माइनस तीसरी भुजा। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला होता है, हीरोइंस फार्मूला होता है तब त्रिभुज की तीनों भुजाएं मालूम हो तब। अब यहाँ यश का मान हम यहाँ निकाले हैं 12, तो यहाँ पर रखेंगे कौड़ी में यश के जगह लिखेंगे 12, फिर कोष्टक में 12 माइनस का पहली भुजा देखेंगे तो यहाँ से 8 ले लेंगे, फिर यश यानी कि 12 माइनस दूसरी भुजा यहाँ से देखेंगे तो 6 ले लेंगे, फिर इसके बाद देखेंगे तो यश 12 और तीसरी भुजा जो है वो 10 ले लेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे तो यह हमारा हो जाएगा कौड़ी में यहाँ पर 12, तो 12 लिख लेंगे गुणे 12 में से 8 घटा देंगे तो ये बचेगा हमारा 4 गुणे 12 में से 6 घटा देंगे तो 6 और यहाँ 12 में से 10 घटा देंगे तो गुणे 2, तो ये हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पर देखेंगे तो 12 है, 12 का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, 4 का वर्गमूल निकल जाएगा 2 और यहाँ 6 है तो इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा और यहाँ 2 है। तो अगर हम 6 और 2 का गुणा कर देंगे तो 12 हो जाएगा और यहाँ 12 है तो एक जोड़ा बन जाएगा 12 का, तो एक 12 बाहर आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर एक साथ में 12 गुणे 6 और 2 का गुणा कर देंगे तो 12 और गुणे 4। अब जो देखेंगे यहाँ से तो यह हमारा 12 और 12 का जोड़ा बन गया और यहाँ 4 का वर्गमूल निकल जाएगा। तो अगर हम 12 बाहर ले लें और यहाँ पर 4 का वर्गमूल 2 तो एक कौड़ी से बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा क्षेत्रफल आएगा, क्षेत्रफल देखेंगे तो ये क्षेत्रफल जो आएगा 12 गुणे 2, इसका गुणा कर देंगे तो ये मिलेगा हमें 24 और यहाँ पर देखेंगे मीटर था तो मीटर स्क्वायर। तो जो क्षेत्रफल आया त्रिभुज के पूरे भाग का वो 24 मीटर स्क्वायर आ गया। अब इसमें से वृत्त का क्षेत्रफल जो है हमें घटाना है तो वृत्त का सबसे पहले हम यहाँ से वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर आर हमें नहीं दिया है, यहाँ पर व्यास दिया हुआ है। यहाँ से यहाँ तक ये व्यास 2 मीटर है तो व्यास का आधा त्रिज्या होता है, तो इधर इसका आधा करेंगे तो 1 मीटर इधर हो जाएगा और 1 मीटर इधर हो जाएगा।
तो यानी कि यह हमारा केंद्र हो गया। तो इसका आधा जो होता है त्रिज्या होता है, व्यास का आधा त्रिज्या, तो 2 मीटर व्यास है तो त्रिज्या इसका आधा हो जाएगा यानी 1 मीटर हो जाएगा। अब यहाँ से क्षेत्रफल निकालेंगे तो पाई का मान जो है हमें 3.14 लेना है, गुणे आर का मान यहाँ से देखेंगे तो ये हमारा त्रिज्या होता है आर, तो 1 ले लेंगे और 1 का वर्ग कर देंगे तो ये हमें मिलेगा 3.14 गुणे 1 का वर्ग करेंगे तो 1 और गुणा कर देंगे तो 3.14। अब यहाँ से जो वृत्त का क्षेत्रफल हमें मालूम हुआ है वो मालूम हुआ 3.14 और त्रिभुज का क्षेत्रफल जो मालूम हुआ है वो 24 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर देखें तो ये हमारा 3.14 मीटर स्क्वायर है और यहाँ पर 24 मीटर स्क्वायर है। तो अब जो है त्रिभुज के क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल हम घटा देंगे तो ये जो बचा हुआ भाग है यह हमें मालूम हो जाएगा कि कितने भाग पर गुलाब की बागवानी की जाती है। तो यहाँ पर हम जो है यहाँ पर शेष भाग बराबर यहाँ पर देखेंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, तो ये लिख लेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। अब जो है देखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकालें यहाँ पर 24 मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पर लिख लेंगे 24 माइनस वृत्त का क्षेत्रफल है 3.14। अब जो है 24 में से 3.14 जो है वह हम लोग घटा देंगे, तो ये इसको जब घटाएंगे तो यह हमारा बचेगा 20.86। तो 24 में से 3.14 घटा देंगे तो ये हमारा आएगा 20.86 मीटर स्क्वायर। इतना भाग पे जो है वो गुलाब की बागवानी की जाती है। तो यह जो आया है 20.86 यह हमारा आंसर हो जाएगा। तो 20.86 मीटर स्क्वायर जो है इतने भाग पर गुलाब की बागवानी की जाती है। तो इस टाइप का सवाल आए तो हम इस तरह से इसको लगाते हैं, देखेंगे समझेंगे एक बार फिर से। यहाँ पर त्रिभुज की 3 भुजाएं दिया है, तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे और उसमें 2 की भाग देंगे तो हमें अर्ध परिमाप यश यानी यश मालूम हो जाता है। अब यहाँ पर देखें तो तीनों भुजाओं को जोड़े 8, 6, 10 और उसमें 2 की भाग दे दिए तो 24/2 यानी कि 12 मीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल देखेंगे, फार्मूला होता है यश माइनस पहली भुजा, फिर दूसरे कोष्टक में यश माइनस दूसरी भुजा, फिर तीसरे कोष्टक में यश माइनस तीसरी भुजा। यश का मान यहाँ 12 आया है तो 12 रख दिए, फिर कोष्टक में यश की जगह 12 रख दिए, माइनस पहली भुजा 8 इसमें से घटा दिए, फिर दूसरे कोष्टक में आ जाएंगे, यश का मान 12 रख दिए, माइनस बी का मान दूसरी भुजा घटा दिए, तीसरे कोष्टक में आ जाएंगे, यश का मान 12 रख दिए, माइनस तीसरी भुजा 10 घटा दिए, तो ये हो जाएगा 12 गुणे 12 में से 8 घटा देंगे तो 4, 12 में से 6 घटा देंगे तो 6 और यहाँ 12 में से 10 घटा देंगे तो 2। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये 12 और यहाँ 6 2 का गुणा कर दिए तो 12 और गुणे 4, 12 और 12 इसका जब 2 जोड़ा बन जाए तो यहाँ से एक 12 बाहर आ जाएगा और यहाँ से 4 का वर्गमूल 2, 12 और 4 का गुणा कर देंगे तो 24 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल जो आया त्रिभुज का वो 24 मीटर स्क्वायर। अब देखेंगे तो वृत्त दिया है, वृत्त का व्यास दिया है 2 मीटर, तो इसकी त्रिज्या इसका आधा हो जाएगा यानी 1 मीटर हो जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, पाई का मान जो है 3.14 लेना है तो 3.14 ले लिए और यहाँ पर गुणे आर स्क्वायर यानी आर का मान 1 है तो 1 ले लिए, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 मिलेगा, फिर 3.14 का 1 में गुणा करेंगे तो वही मिलेगा। तो यहाँ वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा 3.14 मीटर स्क्वायर। अब शेष भाग का क्षेत्रफल बताना है तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल 24 आया था, वृत्त का क्षेत्रफल 3.14, जब घटाएंगे तो 20.86 मीटर स्क्वायर, यह शेष भाग होगा। तो यह था सवाल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।